दौड़ते समय युवा लक्ष्मी के नंगे पैरों पर धूल उड़ रही थी। भारत में उसके गांव के सूखे खेतों पर दोपहर का सूरज ढल रहा था। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, प्रयास से नहीं बल्कि उसे खा रहे डर से। उसने छोटी घिसी हुई किताब को अपनी छाती से कसकर पकड़ रखा था। किताब के पन्ने बहादुर योद्धाओं और बुद्धिमान राजाओं की कहानियों से भरे हुए थे, ऐसी कहानियां जो उसकी वास्तविकता से बहुत दूर लगती थीं। लक्ष्मी का गांव छोटा था। वहां के लोग परंपरा और कठिनाइयों से बंधे थे। लड़कियों को खेत के काम में मदद करने, घरेलू काम सीखने के लिए कहा जाता था और आखिर में उनकी शादी कर दी जाती थी। पढ़ना, सीखना और सपने देखना उनके लिए नहीं था। लक्ष्मी का परिवार उसे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनका यह भी मानना था कि उसे काल्पनिक विचारों के बजाय घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। एक समय ऐसा आया जब बहुत गर्मी पड़ने लगी और बारिश की कोई संभावना नहीं थी। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और गांव में निराशा का माहौल छा गया। पुराने रीति रिवाजों से चिपके रहने वाले बुजुर्गों ने फैसला किया कि बारिश के देवताओं को खुश करने के लिए एक बलिदान दिया जाना चाहिए। बलिदान के लिए एक युवा बकरी को चुना गया। उसकी उदास मिमियाहट सूखी भूमि पर गूंज रही थी। लक्ष्मी भारी मन से देखती रही और उसकी भावनाएं बिखर गईं। इस निर्दोष प्राणी को एक ऐसे रिवाज के लिए चुना गया जो क्रूर और अनावश्यक दोनों लग रहा था। उसके भीतर कुछ हलचल मच गई। वह जानवरों से प्यार करती थी, परिवार की बकरियों को चराते हुए बड़ी हुई थी। उसकी किताब की कहानियों ने उसके भीतर एक आग जला दी। उसके सामने रखी जिंदगी से कहीं ज्यादा कुछ पाने की चाहत पैदा कर दी। वह रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उत्सुकता से पढ़ती थी। वह योद्धा रानी थी जिसने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। उनके साहस ने लक्ष्मी को प्रेरणा दी। उसे यकीन था कि यह गलत था। उस रात लक्ष्मी को नींद नहीं आई। कांपती हुई बकरी की छवि उसे सताती रही। उसके दिल में एक छोटी सी आवाज फुसफुसाई जो उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अगली सुबह जब गांव वाले बलि के लिए इकट्ठे हुए तो लक्ष्मी आगे बढ़ी। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा कि तुम गलत कर रहे हो। हमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष का बलिदान नहीं देना चाहिए। हमें मिलकर काम करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए और अपनी चीजें एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। हमें एक बेहतर रास्ता खोजना होगा। उसके शब्दों पर स्तब्ध चुप्पी छा गई। बड़ों ने अपनी असहमति और अस्वीकृति व्यक्त की, लेकिन लक्ष्मी ने दृढ़ता से घूरते हुए हिलने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी ने उनकी आंतरिक शक्ति और एक साथ चुनौतियों से निपटने की उनकी शक्ति के बारे में बात की। उसने ईमानदारी से बात की और ग्रामीणों को लक्ष्मी का भरोसा महसूस हुआ। धीरे धीरे झिझकते हुए कुछ लोग लक्ष्मी की बात सुनने लगे। उन्होंने लक्ष्मी की आंखों में हताशा और गांव के लोगों की भलाई के लिए वास्तविक चिंता देखी। गांव बांट गया। परंपरा से बंधे बुजुर्गों ने कुर्बानी पर जोर दिया, लेकिन लक्ष्मी के साहस से प्रेरित होकर बढ़ती संख्या में ग्रामीणों ने एक अलग दृष्टिकोण देखा और लक्ष्मी पर भरोसा किया। कई दिनों तक बहस चलती रही। वह आशा का प्रतीक बन गई, निराशा के सामने साहस की किरण बन गई। यह गांव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा क्षण जब उन्होंने अंध परंपरा के स्थान पर तर्क और करुणा को चुना। लक्ष्मी से प्रेरित होकर कई लोगों ने एक नया तरीका सुझाया, गहराई से खुदाई करना। आखिरकार सूखा खत्म हुआ और बारिश वापस लौट आई। गांव केवल बारिश से नहीं बल्कि उनकी एकता और ताकत से फला फूला। लक्ष्मी एक ऐसी नेता बनी जो लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्मी की कहानी एक उदाहरण बन गई जिससे साबित हुआ कि साहस आकार के बारे में नहीं है। लक्ष्मी की कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, करुणा और ज्ञान की प्यास सार्थक बदलाव ला सकती है। यह परिवर्तन न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उन समुदायों को भी प्रभावित करता है जिनका हम हिस्सा हैं।